है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश लेकर चीनी मिल पहुंचा प्रतिनिधि मंडल। छाता चीनी मिल को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिकों और किसानों का धरना लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद पूर्व सैनिकों और किसानों को मुख्यमंत्री का संदेश दिया, लेकिन सैनिक, किसान और क्षेत्रीय जनता उनके इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आए। कर्मयोगी ललित के नेतृत्व में पूर्व सैनिक अपनी मांग पर पूरी तरह अड़े हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। जब कुंवर मानवेंद्र सिंह से पूछा गया कि वे इस धरने में भूतपूर्व सैनिकों का साथ देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है और महाराज जी छाता चीनी मिल को अवश्य चलवाएंगे। दूसरी ओर किसान और पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। गए मुख्यमंत्री जी से मिले चीनी मिल के विषय में, क्या कुछ वहां से आश्वासन मिला है? देखिए, मैंने उनको बताया कि यहाँ पर चीनी मिल का काफी दिनों से ये चल रहा है। चीनी मिल तो बरसों हो गए वो चल नहीं पाई। पहले तो ये एक बार चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जीत जाते थे, एक बार चौधरी ठाकुर शिवपाल जी जीत जाते थे। कभी ये मंत्री बन जाते थे, कभी वो मंत्री बन जाते थे। जो जनता अस्वस्थ रहती थी, दोनों वादा करते थे कि ये चीनी मिल चलेगी। इसी उसमें चलती रही। बीच में वो जब बालक क्या नाम था उसका, जो फौज में बालक की जब वो फौज में गर्दन काट दी गई थी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे और उन्होंने ये कहा कि उस बालक के ही नाम पर चीनी मिल का नाम, हेमराज के ही नाम पर चीनी मिल का नाम रखेंगे और चीनी मिल चलेगी। उसके बावजूद नहीं चली। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बाद में जब यहाँ आए तरौली, तो उनसे लोगों ने ये मांग की कि साहब बहुत पुराना मैटर है, ये चीनी मिल नहीं चलती है तो चलाया जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया ये चीनी मिल चलाई जाएगी। सौभाग्य की बात ये हुई कि जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको माननीय गन्ना मंत्री बना दिया गया। चीनी का भी प्रभार उन्हें दिया गया। तो सबको ये उम्मीद थी कि जब ये हमारे घर के ही व्यक्ति माननीय मंत्री बन गए हैं चीनी की, तो ये पूरा 100% सबको भरोसा था कि ये चीनी मिल चलेगी। और एक दिन ये भी आया कि जब उन्होंने यहाँ भूमि पूजन किया, वरिष्ठ 1500 लोगों को बुलाया इलाके के, और यहाँ पर जंगल जो था उसको भी कटवाया और उसके बावजूद कार्य चीनी मिल का प्रारंभ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए जब भी कार्य प्रारंभ हो जाता तो अभी तक चीनी मिल बनने लगती, किसान गन्ना पैदा करने लगता। तो मंत्री जी कह तो रहे हैं कि अगर सितंबर में आएंगे योगी जी और आके यहाँ। मेरी बात सुनिए। जब हम लोग गए, आप भी, प्रधान जी भी वहाँ मौजूद थे और दिगंबर सिंह जी भी थे, सुपाना वाले पटी जी भी थे, तो सबने ये आग्रह किया कि साहब चीनी मिल चलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो उसका टेंडर ही नहीं हो पाया, कुछ खामियों की वजह से, कमियों की वजह से टेंडर नहीं हुआ और उसके बाद टेंडर वाले आए नहीं। अब टेंडर क्यों नहीं हो पाया, क्या उसकी टेक्निकल कमी थी, ये तो मैं जानता नहीं, ये तो मंत्री जी जानते हो। और अब उन्होंने ये कहा कि हमने इसका सब उनकी जानकारी में यहाँ जो आप लोग फौजी बैठे हैं और जो है सब है। हमारे जाते ही मैंने जब उनसे कहा कि प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप भी इतने सीनियर MP होते हुए और इतने केंद्र में मंत्री भी रहे और मुख्य जो कमेटियां हैं उनके आप अध्यक्ष हैं, आपको तो ये समझना चाहिए कि धरना और उससे चीनी मिल नहीं चलती। मैं कहा आपकी बात सही है, मगर लोगों में रोष है, उन्होंने में एक दुख है कि यहाँ पर वो चीनी मिल बहुत सालों से नहीं चल पा रही। तो मैं कहा उसमें तो त्रुटियां रही, टेंडर नहीं हुआ। मैं कहा आप तो मैंने
मंत्री जी ने कहा है कि वो आ रहे हैं। बोले नहीं, मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो जब आऊंगा जब यहाँ का टेंडर हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाएंगी। ये मंत्री जी ने वैसी अफवाह फैला दी थी कि अब ये मैं नहीं कहता, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाएंगी। शुगर फैक्ट्री पुरानी वाली तो रहेगी नहीं, ये तो बड़ी क्षमता की बनेगी, इसमें चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा, गन्ना भी ज्यादा लगेगा। हम किसानों को गन्ने की वो वैरायटी का बीज उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उनकी पैदावार अगर 100 क्विंटल होती है तो 150 और 200 क्विंटल उनकी पैदावार उस 1 एकड़ में हो या हेक्टर में हो। तो इस तरह का हम बीज देंगे। मैंने ये भी पूछा कि बीज सरकार देगी या किसानों को खरीदना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा सरकार देगी और कुछ अगर ज्यादा जरूरत होगी तो किसान भी खरीद सकते हैं। उससे बात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा जब टेंडर हो जाएगा, टेक्निकल सारी रिपोर्ट्स आकर पूरी हो जाएंगी, फिर मैंने वो अखबार की कटिंग भी दिखाई जो अमर उजाला में थी। मैंने कहा एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आप आएंगे, दूसरी तरफ ये प्रशासन की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि गन्ना मंत्रालय द्वारा लखनऊ से एक रिपोर्ट प्रशासन से मंगाई गई है कि कितने बीघे जमीन है, कितनी इसकी लोकल वैल्यू है, क्या स्थिति है, तो रिपोर्ट प्रशासन ने भेजी है। कह रहे थे हाँ वो भी आएगी, उसकी भी लीज होगी, उसमें भी टाइम लगेगा। और यहाँ पर इसकी एक फैक्ट्री, इसकी ये एथेनॉल की एक फैक्ट्री भी बड़ी लगेगी। उसके लिए चीनी अगर जब गन्ना खत्म हो जाएगा उसके बाद वो आलू और मक्का और उससे ये चलेगी। महाराज यहाँ तो आलू और मक्का इस इलाके में ये पहले 10 साल से मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की योगी जी से आगे। मुझे इसका कोई पता नहीं है। आपकी बात हुई हो? जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो मैं पहले वो सुन ली। उन्होंने कहा कि वो वहाँ मक्का और आलू की उस क्षेत्र में तो मक्का आलू होता नहीं है। उन्होंने कहा ये अलीगढ़ से लेके और बेल्ट है उसमें मक्का और आलू होता है, तो और जगह होता है। मगर मैंने कहा वैसे तो किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसलों को बदलता रहता है। साहब मैं वो जानने चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र की जनता गन्ना मिल चाह रही है, उसके बारे में कोई वार्ता हुई थी? उसके बारे में अरे उसी में तो कह रहा हूँ, उन्होंने मना कर रहे हैं। उनके मना करने से नहीं होता है, जो सरकार चाहेगी वो। अब समय बदल गया, वो सन 47 का जमे नहीं है। अब तो जो प्रॉफिटेबल होगा उसको सरकार लगाएगी। कितना समय लगेगा जब वार्ता? उन्होंने कहा थोड़ा समय लगेगा, एथेनॉल का भी टाइम लगेगा, उसके लाइसेंस भी होंगे, उसके टेंडर भी होंगे। जब वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं स्वयं डेट दूंगा और यहाँ पर आकर यानी 2027 निकल जाएगी जो सर। अब मेरी कल डीएम से भी बात हुई थी। मैं कहा ये जब प्रोसेस है तो डीएम ने ये कहा कि उनके ये आदेश है कि जल्दी से जल्दी ये पूर्ण इसकी जो फॉर्मेलिटी है उनको पूरा किया जाए। फौजी भाइयों ने तो संदेश दे रखा है कि गन्ना मिल से जब तक धुआं नहीं निकलेगा अनशन समाप्त नहीं करेंगे। नहीं तो ये इनको उठा कौन रहा है? ये यहाँ बैठे रहे और धुआं देखे जब निकले। आप लोगों का समर्थन फौजी भाइयों के साथ रहेगा? देखिए साहब, मैं तो मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करूंगा। उन्होंने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि आप उनसे कहिए कि वो मेरी बात पे आश्वस्त रहें। यहाँ ये गन्ना मिल चलेगी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी, मैं आऊंगा। इसका मतलब ये है कि आप उस जो आंदोलन है उसमें शामिल नहीं हो। अब किसान भाई, मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। मेरा यहाँ पर कार्य समाप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री का संदेश मैंने दे दिया। अब उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, वो तो मुख्यमंत्री का डेट उन्होंने कुछ नहीं दी। प्रधान जी भी मौजूद। तो फिर इनके जिन्होंने अपना जो आंदोलन छीन रखा है शुगर मिल से गन्ना धुआं निकलवाने के लिए, तो क्या वो ऐसे चलता रहेगा? जब तक चलेगा, जब तक नहीं लगेगी, जैसा ये कह रहे हैं। तो अब तो क्षेत्र की भी जनता भी आने लगी, तो क्षेत्र की जनता की सरकार नहीं सुनेगी। अरे सरकार क्यों नहीं सुनेगी? मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि मैं इसको बनाऊंगा, मेरी तरफ से आप आश्वस्त कीजिए, पूरा आश्वस्त कीजिए। मुख्यमंत्री कभी गलत नहीं बोलते, मैं उनको बहुत 30 साल से जानता हूँ। छाता क्षेत्र से बीजेपी की सरकार शुगर मिल को लेकर बनी थी, तो आपने ये चर्चा तो की होगी, उसके बारे में क्या बोला मंत्री? मैंने कोई चर्चा नहीं की, कोई चुनाव का मुद्दा वहाँ नहीं था, ये भी शुगर मिल का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरह चुनाएंगे, मगर मैंने कहा ये टेंडर भी नहीं करा पाए। टेंडर हो जाता तो अभी तक ये बोले हाँ उसमें भी कमी रही। अब क्या कमी रही
क्या नहीं रही, किनकी गलती रही है तो उन्होंने बताया नहीं। एथेनॉल से क्या लाभ मिलता है? एथेनॉल से आज भारत सरकार में हर जगह एथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं। तो जो रुकावट चल रही है बीच वाली, वो खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? कौन सी? चीनी मिल में जो चलने में रुकावट आती है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने बार बार आश्वस्त किया, पूरा आश्वासन दिया है कि मेरी बात पे आप विश्वास कीजिए। उन्होंने अपने यहाँ की भी एक मिसाल दी कि हमारे यहाँ शुगर मिल आपकी सरकार ने, मैं कांग्रेस में था, बेटा रहने दे रही, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी यही दिक्कत थी कि आपकी सरकार में कांग्रेस में था, तो उन्होंने कहा आपकी सरकार ने यहाँ भी शुगर मिल लगा दी थी हमारे यहाँ। तो वहां पर, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, हमारे यहाँ भी लगी थी, वहां भी धरना प्रदर्शन होते रहे, वो शुगर फैक्ट्री नहीं चली। मगर उसमें दिक्कत ये थी कि वहां गन्ना नहीं था, गन्ना नहीं था तो शुगर मिल चलती कैसे? टेक्निकल लोग यहाँ आए तो प्रदर्शनकारियों ने उनको भगा दिया। किसान गन्ना तो तभी बोएगा ना जब मिल की उम्मीद होगी कि मिल चालू हो। वहां तो मिल लग गई थी ना। अपनी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहां की कर रहा हूँ। योगी महाराज से आपने बात की कि ये बड़ा मुद्दा है, कहीं दूसरी पार्टी फायदा ना ले जाए, आपसे नहीं चल पा रही, ऐसी कोई बात नहीं थी? दूसरी पार्टी भी यहाँ फायदा करके अखिलेश जी गए थे, चला दी थी। आगे चुनाव आ रहा है ना, आगे आता रहा है चुनाव, मगर जो वो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब की बार तो क्षेत्र की जनता कह रही है कि हम इस लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, अगर शुगर मिल चलेगी तो बीजेपी को वोट अब वो तो जनता की मर्जी है, उसको लॉलीपॉप चले या मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो उन्होंने दिया है उसको माने। ये